हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां पे भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छा काम भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आज थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी क्या है कि हम लोग सेंसर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज कंप्लीट एक सिस्टम ही कंप्लीट करेंगे। मतलब सेंसर तो पढ़ेंगे ही, और पूरा सिस्टम मतलब इग्निशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये मैंने सिस्टम क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम केवल सेंसर की बात करते हैं तो हमारा कंप्लीट फार्मूला नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या है कि ये सीकेपी सेंसर हमारा, जिसको पिकअप कॉइल बोलते हैं ना, ये जो पूरा डायग्राम है, मैं इसको दो हिस्सों में भी पढ़ाऊंगा। जैसे पहले सेंसर पढ़ाऊंगा जिसमें हमारा क्या है, सीकेपी सेंसर और ईसीयू की बात होगी। सीकेपी सेंसर का मतलब होता है कि आपका पिकअप कॉइल। क्या मतलब होता है? पिकअप कॉइल। और ये पिकअप कॉइल सिग्नल भेजता है किसको? ईसीयू को। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये सिग्नल भेजता है ईसीयू को। बाकी ईसीयू क्या करता है, कैलकुलेट करके एसटी कॉइल से, जिसको हम लोग इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, एसटी कॉइल से क्या करता है, आगे का काम कराता है। ये सभी लोग जानते हैं। ओके, आ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग दो चीजें कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने एसटी कॉइल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिलहाल तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीकेपी सेंसर के बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करो। और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग बाहर काम करते हैं, तो बाहर काम करते हैं तो हमारी तो ट्रेनिंग होती नहीं है, तो फिर ट्रेनिंग होगी कैसे? तो एक ही माध्यम है, यूट्यूब। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन नहीं है, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन आप यहाँ पे जो है चीजों को देखिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप BS6 का समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। आपका कोई भी सवाल हो, मेरा नंबर आप लोग के पास है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं शाम को उस पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे अगर कमेंट है, कमेंट में भी अगर आप मैसेज करोगे तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हम्म। चलो, एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग कैसे हैं। जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, सो अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सीकेपी सेंसर यानी पिकअप कॉइल। ठीक है? इस सेंसर का काम क्या है, या इस सेंसर का काम क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। इस सेंसर का काम होता है कि यह मैग्नेट, पहले तो ये कहाँ लगा होता है, मैग्नेट रोटर के पास लगा होता है। जो आपका रोटर तेजी से घूमता है उसके पास में लगा होता है। ओके, यह इग्निशन टाइमिंग बताता है। इसका काम क्या है? इग्निशन टाइमिंग। मेरे भाई, इग्निशन टाइमिंग क्या होता है, पहले इसको समझो, ध्यान दो कि जो स्पार्क आता है, बहुत ध्यान समझना, जो स्पार्क आता है, यानी स्पार्क प्लग स्पार्क करता है ना, कब करेगा? क्वेश्चन है, कब करेगा, उसकी टाइमिंग होती है। यानी जब पिस्टन टॉप पे होता है उसी समय क्या होता है, स्पार्क आता है। तो पिस्टन टॉप पे है या नहीं, इसकी जानकारी कौन देता है? ये सीकेपी सेंसर देता है। ठीक है? इंजन आरपीएम, कितने आरपीएम से इंजन घूम रहा है, इसके बारे में भी ये बताता है। जो आपका स्पीडोमीटर में टेकोमीटर चलता है ना, कितने आरपीएम से घूम रहा है, वो कौन बताता है? सीकेपी सेंसर ही बताता है। देखो, सीकेपी सेंसर को पिकअप कॉइल भी बोलते हैं या पल्सर कॉइल भी बोलते हैं, चीज वही है, बट BS6 गाड़ियों में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका तीसरा काम होता है इंजेक्शन टाइमिंग। क्या काम होता है? इंजेक्शन टाइमिंग। जैसे इंजेक्टर कब स्प्रे करेगा, जब इंटेक वाल्व खुलेगा
इंजेक्टर यानी कि जब एयर फिल्टर वाला वाल्व खुलेगा तभी तो इंजेक्टर पेट्रोल छिड़केगा। तो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है उसकी जानकारी सीकेपी सेंसर देता है। तो यहाँ से इंजेक्टर को ऑपरेट भी करता है इसी के माध्यम से। अगर ये सेंसर खराब है तो क्या दिक्कत आएगी? नंबर एक दिक्कत आएगी, गाड़ी मिस फायर करेगी। मिस फायर का मतलब होता है स्पार्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पार्क से की समस्या है। किसकी समस्या है? ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है मिसिंग, एक होती है मिसफायर। दोनों अलग अलग है। हम लोग सोचते हैं कि दोनों चीजें एक हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, जाहिर सी बात है सीकेपी सेंसर खराब रहेगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी ही। कई बार क्या होता है, खराब होता है, स्टार्ट हो जाती है बट गाड़ी पिकअप नहीं लेती या गाड़ी दब के चलती है, इस टाइप से समस्या आपको दिखती है। पिकअप में समस्या आएगी, स्पार्क नहीं आएगा, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी यानी एवरेज कटेगा, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब इसमें कोड क्या आएगा? कोई बताएगा क्या कोड आएगा इसमें? आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है P0335, P0336। मैंने एक और कोड लिखा है मिस फायर का। ये कोड इसलिए लिखा हूँ मिस फायर का ताकि आपको ये पता चले कि मिस फायर का भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी आपको इग्निशन सिस्टम ही चेक करना है। क्या चेक करना है? इग्निशन सिस्टम ही चेक करना है। बात समझना, इसीलिए मैंने इग्निशन सिस्टम लिया है। कभी भी अगर स्पार्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या चेक करोगे? इग्निशन सिस्टम। ठीक है। तो इसमें आपका मिस फायर का केस अगर P0301 आ रहा है तो आप इग्निशन सिस्टम चेक करेंगे। अब इसमें मिस फायर के केस में आपका स्पार्क प्लग भी आता है, स्पार्क प्लग, प्लग एडाप्टर, ये भी आता है। इसको भी आपको क्या करना रहेगा? चेक करना रहेगा। तो कुल 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। स्पार्क प्लग, प्लग एडाप्टर, एसटी कॉइल और सीकेपी सेंसर। लास्ट आपका ईसीयू तो बचता ही है। तो अगर P0335 आ रहा है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड रहता है P0336, तो हमें क्या करना है? गाड़ी को बनाना है। अब गाड़ी को बनाएंगे कैसे? आपकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे? ध्यान रहे, हम लोग ये आज 7वां 8वां जो है दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अब हम केवल 4 काम करते हैं। एक तो उस पार्ट का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ईसीयू बदल के चेक करते हैं और सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं। ये 4 काम करते हैं। लेकिन अगर सीकेपी सेंसर की बात करें तो सीकेपी सेंसर पे वोल्टेज नहीं चेक करते हैं। जो सप्लाई वोल्टेज ये नहीं आता। कौन सा सप्लाई वोल्टेज? आप नहीं आता इस पे। ये खुद वोल्टेज पैदा करके भेजता है ईसीयू को। कितना वोल्टेज आता है? 1.5 वोल्ट से ज्यादा आता है। जब भी आएगा ना वोल्टेज 1.5 वोल्ट से ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। 1.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 2.5 वोल्ट, जब आप किक लगाते हो ना तो ये वोल्टेज 1.5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इसको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? पहले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। 200, आप 2000 ओम पे चेक करना है इसको। ठीक है। कितने पे चेक करोगे? 2000 ओम पे। जब चेक करोगे तो 50 ओम से लेके 600 ओम तक का ये आएगा। कितना? 50 ओम से लेके 600 ओम तक ये आता है। अब अलग अलग कंपनियां हैं। कभी जो है बजाज का चेक करोगे तो बजाज की गाड़ियों में क्या है, 180 150 ओम से लेके कुछ का 220 आता है, कुछ का 450 भी आता है। इसी सेम टीवीएस का भी है। तो आपने मैंने एक रेंज लिख दिया है, 50 से लेके 600 ओम तक के बीच में आएगा। आप 2000 ओम पे लगा के चेक करना। 2000 ओम को 2K भी बोला जाता है। ठीक है। 2000 पे चेक करोगे सही बताएगा, अगर 200 से कम भी रहेगा तो भी बता देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आप रेजिस्टेंस चेक कर लेना, दूसरा आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। तीसरा एक टर्म आता है पीक वोल्टेज। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत सारे लड़कों को नहीं मालूम है पीक वोल्टेज। ठीक है।
अब पीक वोल्टेज क्या करेंगे? जो पीक वोल्टेज होता है, इसके लिए आप क्या करते हो, मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे लगाते हो, वी लिख करके इस तरीके से एसी वोल्टेज पे लगा दोगे। किसी पे लगा दो, 200 पे लगा देना, इस पे 200 और 600 का सिंबल होगा, तो 200 वाले एसी वोल्टेज पे लगाना और इसका कपलर खोल लेना। कपलर खोल के सीकेबी सेंसर का जो ये तार है ना, तार का जो कपलर होएगा वहां पे लगा लेना दोनों, और जल्दी जल्दी किक लगाना, इसमें वोल्टेज आएगा। यही एक पार्ट है जिसमें एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और ये आप किक लगाएंगे तो इसमें 1.5 वोल्ट से ज्यादा आएगा। अगर आ रहा है तो ये पार्ट सही है। बहुत समझ, फिर से समझो। पीक वोल्टेज बहुत सारे लड़कों को नहीं मालूम होगा। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप मल्टीमीटर के, ठीक है, 200 एसी वोल्टेज पे लगा करके आप किक लगाओगे तो ये 1.5 वोल्ट से ज्यादा जाना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बोलिएगा कमेंट में, मैं आपको एक इसका वीडियो डाल दूंगा या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, वहां पे आप इसको पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेना। बस इसमें ये 3 चीजें चेक की जाती हैं। क्या क्या चेक की जाती है? एक आपकी चेक की जाती है रेजिस्टेंस, एक आपकी चेक की जाती है वायर की कंटिन्यूटी, और एक चेक की जाती है पीक वोल्टेज। अगर ये कोड आएगा तो ऐसे गाड़ी बनाएंगे। अगर यहाँ तक नहीं बनता है तो आप ईसीयू को बदल के चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आप लाइव डेटा में भी जाओगे ना, एक आता है लाइव डेटा। अगर आपके पास ओवीडी टूल हो तो आप लाइव डेटा में जाओ। लाइव डेटा में आप इंजन आरपीएम भी चेक कर सकते हो, क्या ये चल रहा है कि नहीं। लाइव डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हो पार्ट सही है या खराब है, ठीक है। ओके दोस्तों, प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि जो है अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो सके। कम से कम जो है यार 10,000 लोग तक मुझे जाना है। मेरा टारगेट है कि 10,000 लोग मुझे चाहिए। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी भाई बंधु हैं आप उन्हें जोड़ सकते हैं। अब इग्निशन सिस्टम में आगे बढ़े तो ये एसटी कॉइल की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एसटी कॉइल लिखना था, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एसटी कॉइल की। तो एसटी कॉइल का सेक्शन इतना से इतना है, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें आप फोटो वही है। तो अगर इग्निशन सिस्टम की बात करें तो इग्निशन सिस्टम पूरा है, जिसमें सीकेपी सेंसर, ईसीयू और एसटी कॉइल सब आते हैं। समझ में आया? लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल एसटी कॉइल की। देखो, इग्निशन कॉइल का वीडियो ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूँ, फिर भी आप इसको समझिए। इसके कोड थोड़े ज्यादा आते हैं, P0 351, मतलब 51, 352, 392, ये इसके कोड होते हैं एसटी कॉइल के, ठीक है। इग्निशन या एसटी कॉइल को इग्निशन कॉइल भी कहते हैं। इग्निशन कॉइल का काम क्या होता है कि यह 12 वोल्ट के करंट को 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस पे आपका कितना आता है? 12 वोल्ट आता है। इससे यह क्या करता है, ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इसमें दो कॉइलें होती हैं। जो क्या करता है आपका, इसमें देखो एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है। प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0.5 से 3 ओम के करीब आता है। और सेकेंडरी का जो है 8 किलो ओम होता है, से लेके 20 किलो ओम तक होता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। इसमें हम 12 वोल्टेज देते हैं और दूसरी साइड 20,000 वोल्ट तक निकलता है। 20,000, 25,000 भी आता है, 15,000 भी आता है, डिपेंड करता है गाड़ी कैसी है, ठीक है। ओके,
ये इसके ट्रबल कोड्स हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। P0 351 392, फिर ये 1549 2300, ये इसके कोड आते हैं। अगर ये कोड आए तो क्या करना है, अब सेम ऐसे ही देखो, इग्निशन कॉइल एक एक्चुएटर होता है, ठीक है, ये काम करते हुए आपको दिखता भी है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस पे जो सप्लाई आती है एक्चुएटर पे 12 वोल्ट आती है, सप्लाई वोल्टेज कितना होती है, 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल है, आप बस सुनते रहिए और कंप्लीट सुनिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे प्यारे प्यारे मैकेनिक भाइयों, मुझे आप मैसेज कर देना या इसी पे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर सप्लाई आ रही है तो क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस। बहुत कॉमन सी बात है, ये बार बार चीजें आ रही हैं, एक सप्लाई फिर रेजिस्टेंस, सप्लाई रेजिस्टेंस। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो क्या चेक करेंगे, वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यदि कंटिन्यूटी आ रही है तो क्या करेंगे, ईसीयू को बदल के चेक करेंगे। ध्यान रखो, फिर तो ईसीयू को बदल के चेक करते हैं। तो ये तीन ही काम बार बार होते हैं, क्या, वोल्टेज चेक कर लिया, ईसीयू को बदल दिया, यही चलता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो प्लीज तुम बताओ। एनीवन? अच्छा, ये अब चीजें बार बार हो रही हैं तो आपको अब इजी लगने लगा होगा कि ये तो सर एक ही चीज बार बार आ रही है, कि क्या है, वोल्टेज ये करंट चेक करना है। अब देखो, मैं रियली में बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत आसान होती है, बस चार ही स्टेप फॉलो करने होते हैं। और अगर आपको ये चार स्टेप्स आ गए तो आप काम कर ले जाओगे। जैसे ये सप्लाई चेक करना है, एसटी कॉइल का दो तार होता है, अलग अलग होते हैं, निकालो और उसको क्या करो, यहाँ पे चेक कर लो, हो गया काम। रेजिस्टेंस चेक करना है, अब इसका रेजिस्टेंस जो है दो बार चेक करते हैं। प्राइमरी कॉइल का 200 ओम पे चेक करेंगे और सेकेंडरी कॉइल का कितने पे चेक करेंगे, सेकेंडरी कॉइल का 20 किलो ओम पे चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं बना देता हूँ, ध्यान से सुनो जो भाई लोग इसको नहीं जानते। एसटी कॉइल देखो कुछ ऐसा बना होता है, इसमें दो पिनें लगी होती हैं एक तरफ। तो इस पे जो है, एक मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करना और एक यहाँ पे लगा देना और एक यहाँ पे लगा देना, आपका रेजिस्टेंस आएगा कितना, आएगा 0.5 ओम से लेके 3 ओम तक आता है। कितना, 3 ओम तक आएगा, केवल आधे ओम से लेके 3 ओम तक आएगा। अगर सेकेंडरी कॉइल चेक करना है तो इसमें देखो, स्पार्क प्लग पे जाता है ना ये वाला तार मोटा सा, मल्टीमीटर को 20 के पे सेट करना। किस पे सेट करोगे, 20 के पे। उसके बाद 20 किलो ओम पे, और एक इसमें घुसेड़ देना मल्टीमीटर का एक तार, और मल्टीमीटर का दूसरा तार इस वाले पे लाके लगा देना, किसी दोनों पिन में से किसी एक पे। आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये समझ लो, सभी कंपनियों के लिए अगर मैं बोलूं तो ये करीब 4 किलो ओम से लेके 18 किलो ओम तक वेरी करता है, इसी के बीच में गिरेगा। चाहे जो एसटी कॉइल ले लोगे सब इसी में गिरेगा, चाहे 100 सीसी से लेके डोमिनार वगैरह कोई भी ले लो, सब इसी में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर सप्लाई नहीं आ रही तो क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तार का कंटिन्यूटी चेक करना है बजा बजा के। एक अभी कंटिन्यूटी को किसी को कंटिन्यूटी चेक नहीं करने आता तो मुझे बता दो। मल्टीमीटर पे इस तरीके का निशान होगा, उस पे लगाना, एक तार इधर एक तार इधर, एक तार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, लगा के चेक करोगे, बीप का आवाज आना चाहिए। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो चीजें इजी हो गई होंगी, क्यों, कमेंट करिए। जो लोग पहली क्लास से जुड़े हैं उनको ये चीजें इजी हो गई होंगी। हाँ सर, ये चीजें बार बार आ रही हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि यही चार चीजें लौट लौट के आएंगी। अगर आपको मल्टीमीटर आता है तो आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और प्लीज़ लाइक भी कर लो अभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो, पहली दूसरी तीसरी क्लास बड़ी हुई थी, अब क्लासेस छोटी हो रही हैं। क्यों छोटी हो रही हैं? क्योंकि अब वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। या तो अभी आज मैंने एक ही वीडियो में दो चीजें पूरी ये कंप्लीट कर दिया। कल मैं पढ़ाऊंगा फ्यूल पंप, इंजेक्टर और पर्ज वाल्व, इतनी चीजें बताऊंगा। और इसी पे आपका कल की शायद क्लास लास्ट होगी या इसके बाद वाली लास्ट होगी। देखते हैं कल कितना होता है, लेकिन कल का वीडियो जो रहेगा थोड़ा सा लंबा रहेगा, अप्रॉक्स 45 मिनट का जाएगा। ठीक है, सो आपका BS6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक ये जो BS6 की क्लास है ये काफ़ी बेसिक है। जब अगला हम लोग अप्रैल में मिलेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। अप्रैल का मतलब 1 तारीख से लेके 10 अप्रैल तक जो है आपका BS6 की, यानी कि 1 से लेके 10 तक, हर महीने में 1 से लेके 10 तक आपको BS6 का क्लास मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसके बाद और बाकी दिनों में आपको जो है इसकी क्लासें मिलेंगी, जो मैकेनिकल वाली चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बात करेंगे। यानी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग छोड़ रहे हैं, उस टाइप पे छोटे छोटे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जब भी क्लास होगी उसका अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि क्या है कि BS6 तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या पढ़ाएंगे। तो अगर मुझे जब भी मेरा क्लास होएगा, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में, मैं आपको जो है ये वीडियो का लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको लिंक मिलेगा। ठीक है भाइयों, ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जहाँ भी हो आप अच्छे से रहें और अच्छा काम करें। ओके, थैंक यू।